ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। रईसी के साथ उनके विदेश मंत्री भी हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी मौत हो गई। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश रविवार को हुआ था और इसके मौत की पुष्टि आज हुई है जब मलबा मिला। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में बॉडीगार्ड, पायलट, को पायलट, सुरक्षा अधिकारी वगैरह थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और इस पर क्या है भारत सरकार की प्रतिक्रिया, क्या है इसका अपडेट, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक झा। ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है और उनके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान वो भी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। ये दुर्घटना तब हुई जब कल वो ईरान अजरबैजान की सीमा पर एक बड़े डैम का उद्घाटन करने के बाद वापस तबरीज जा रहे थे, जहां पर उन्हें एक और ऑयल संयंत्र का उद्घाटन करना था, लेकिन रास्ते में ही खराब मौसम के चलते ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। करीब 15-16 घंटे के बाद जो राहत कर्मी है वो हेलीकॉप्टर को तो लोकेट कर पाए, लेकिन उसकी दशा इतनी बुरी थी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के जीवित बचे होने की संभावना बहुत ही कम है। भारत और ईरान के रिश्तों पर इस दुर्घटना से कोई बहुत व्यापक असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान की जो राजनीति है उस पर इसका काफी फर्क पड़ेगा। इब्राहिम रईसी काफी नजदीक माने जाते थे अयतुल्ला खमैनी के, जो कि ईरान के का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें सबसे शीर्ष पर बैठे हुए उनके धार्मिक नेता हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में चूंकि खमैनी साहब काफी ज्यादा उम्रदराज होते जा रहे हैं, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में भी इब्राहिम रईसी की काफ़ी चर्चा थी। तो इस प्रकार से जो उनका इन्फ्लुएंस था पूरे गवर्नेंस सिस्टम पे या पूरे डिसीजन मेकिंग पर, वो काफ़ी ज़्यादा था। और अगर भारत और ईरान, जैसा कि हमने देखा पिछले हफ्ते ही उन्होंने चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके अलावा भी भारत और ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि भारत से शुरू होकर रशिया तक जाएगा, उसमें ईरान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के जो पूरे मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रैटेजी, जो भी सामरिक उसके निर्णय होते हैं, जो नीतियां बनती हैं, उनमें ईरान की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इन तमाम मसलों पर दोनों देश काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे थे, काफ़ी काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कहें तो नकारात्मक या कोई बड़ा असर पड़ जाएगा भारत ईरान के रिश्तों पर दुर्घटने से, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत ही मजबूत नेता, एक बहुत ही डिसाइसिव लीडरशिप, वो ईरान से अभी उसका जाना निश्चित रूप से ईरान के जो आने वाले समय है और खास तौर पे जो भी मिडिल ईस्ट की जो हालात चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक डिसाइसिव लीडरशिप का खो देना ईरान के लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा सदमा है। और देखते हैं ईरान की नई लीडरशिप कब तक आती है और कितने स्ट्रांगली ईरान इस पूरे क्राइसिस से बाहर निकल पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में टर्न अराउंड को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि पिछले 10 साल में बैंकिंग सेक्टर का प्रॉफिट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो सरकार में आए थे तब बैंकिंग सेक्टर एनपीए से परेशान था। यूपीए सरकार की फोन बैंकिंग पॉलिसी की वजह से बैंकिंग सेक्टर बड़ी परेशानी में था। बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए बंद थे। उन्होंने लिखा कि बैंकों की सेहत अच्छी होने से अब गरीबों, किसानों और एमएसएमईज को कर्ज मिलने में सहूलियत हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज़ से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।